ओम शांति। 16 अगस्त 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज होली एस्ट बाप अपने बच्चों से क्या मनाने आए हैं। प्रश्न है, आज होली एस्ट बाप अपने बच्चों से क्या मनाने आए हैं। उत्तर है, होली मनाने आए हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे कौन से रंग की होली मना रहे हैं। सभी बच्चे कौन से रंग की होली मना रहे हैं। उत्तर है, परमात्म संग के रंग की होली मना रहे हैं। परमात्म संग के रंग की होली। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने कहा सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है। उत्तर है, परमात्म संग का रंग सबसे श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, परमात्म संग का रंग बच्चों को क्या बना देता है। परमात्म संग का रंग बच्चों को क्या बना देता है। उत्तर है, यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। अगला प्रश्न है, हर एक बच्चे के मस्तक में बाप दादा क्या देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में बाप दादा क्या देख रहे हैं। उत्तर है, हर एक बच्चे के मस्तक में बाप दादा चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, यह भाग्य का सितारा कल्प में किन के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यह भाग्य का सितारा कल्प में किन के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तर है, यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। और भाग्यशाली वही जिनको बाप दादा मिले हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने कहा आप बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है कि आप डबल पवित्र बनते हो। डबल पवित्र माना क्या। बाबा ने कहा आप बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है कि आप डबल पवित्र बनते हो। डबल पवित्र माना क्या। उत्तर है, बाबा ने कहा आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। ये हो गया डबल पवित्र। अगला प्रश्न है, डबल पवित्र की निशानी क्या है। डबल पवित्र की निशानी भविष्य में क्या दिखाते हैं। उत्तर है, डबल पवित्र माना डबल ताज प्राप्त होता है। एक तो रत्न जड़ित ताज विश्व की बादशाही और एक है पवित्रता का ताज। अगला प्रश्न है, कौन से रंग से डबल पवित्र ताजधारी बनते हैं। कौन से रंग से डबल पवित्र ताजधारी बनते हैं। उत्तर है, बाप के संग के रंग से यानी परमात्म संग के रंग से। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा वे लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं लेकिन आप कैसे मनाते हो। बाबा ने कहा वे लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं लेकिन आप बच्चे कैसे मनाते हो। उत्तर है, बाबा ने कहा आप बाप के संग के रंग से होली मनाते हो। बाप के संग के रंग से होली मनाते हो। और बाप दादा तो ऐसा रंग लगाते हैं कि ये उतरता ही नहीं आधा कल्प तक। और वो स्थूल रंग तो नहाने के बाद उतर जाएगा या 1-2 दिन में उतर जाता है। अगला प्रश्न है, मनसा द्वारा किसको सतोगुणी बनाने की सेवा करनी है। मनसा द्वारा किसको सतोगुणी बनाने की सेवा करनी है। उत्तर है, प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करनी है। अगला प्रश्न है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना है। संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना है। उत्तर है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अगला प्रश्न है, आज बाप दादा ने सबसे पहले किस बात के लिए हाथ उठवाया। आज बाप दादा ने सबसे पहले किस बात के लिए बच्चों का हाथ उठवाया। उत्तर है,
बाप दादा ने कहा, जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने कहा, वे लोग भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, यानी वो पहले होली जलाते हैं फिर होली मनाते हैं। उनके जलाने मनाने में और आपके जलाने और मनाने में क्या फ़र्क है? प्रश्न है, बाबा ने कहा वे लोग भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, तो उनके जलाने मनाने में और आपके जलाने मनाने में क्या फ़र्क है? उत्तर है, बाबा ने कहा आप परमात्मा का बनने के लिए पहले पुराने संस्कारों को जलाते हैं। हम बच्चे तो पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं परमात्मा का बनने के लिए, और वो क्या जलाते हैं? लकड़ी की होली जलाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं और होली जला देते हैं। और बाबा के बच्चे पुराने संस्कारों को जलाते हैं और फिर वो होली मनाते हैं स्थूल रंगों से। और बाबा के बच्चे और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हैं, फिर वो संग का रंग लगाएंगे और सदा मनाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आपका मनाना और उनका मनाने में दिन रात का अंतर क्यों है? क्या कारण है कि आपका मनाना होली मनाने और उनका होली मनाने में दिन रात का अंतर क्यों है? उत्तर है, बाबा ने कहा वह मनाते हैं देह अभिमान में और आप मनाते हो आत्म अभिमानी में। अगला प्रश्न है, आज के लिए बाप दादा का बच्चों को क्या डायरेक्शन है? आज के लिए बाप दादा का बच्चों को क्या डायरेक्शन है? क्या कहा बाबा ने? उत्तर है, बाबा ने कहा होली अर्थात बीती सो बीती। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द को सदा अंडरलाइन रखना है? कौन से शब्द को सदा अंडरलाइन रखना है? उत्तर है, सदा शब्द को सदा अंडरलाइन रखो। सदा शब्द को सदा अंडरलाइन रखो, यानी सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा खुश रहना है, सदा सदा करना है, कभी कभी नहीं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा संगम युग का क्या बहुत वैल्यूबल है? संगम युग का क्या चीज़ है जो बहुत वैल्यूबल है? उत्तर है, बाबा ने कहा संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा संगम युग का एक सेकंड नहीं गया बल्कि क्या चला गया? प्रश्न है, बाबा ने कहा संगम युग का एक सेकंड नहीं गया बल्कि क्या गया? उत्तर है, अनेक जन्म की प्रारब्ध में फ़र्क पड़ जाएगा। अनेक जन्म की प्रारब्ध में फ़र्क पड़ जाएगा और हम सोचते हैं एक सेकंड ही तो गया है। अगला प्रश्न है, संगम युग का एक एक सेकंड या एक एक मिनट क्या बनाता है? संगम युग का एक एक मिनट क्या बना देता है? उत्तर है, संगम युग का एक एक मिनट 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है। अगला प्रश्न है, संगम समय का क्या व्यर्थ नहीं गंवाना है? संगम समय का क्या व्यर्थ नहीं गंवाना है? उत्तर है, समय और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय और संकल्प। अगला प्रश्न है, संगम युग का एक एक मिनट सफल करने के लिए क्या करना है? अगर हम संगम युग का एक एक मिनट सफल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उत्तर है, बाप को सदा साथी बना के रखना पड़ेगा। बाप को सदा साथी बना के रहेंगे तो संगम युग का एक एक मिनट सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इस संगम समय के लिए क्या कहा हुआ है? इस संगम समय के लिए क्या कहा हुआ है? उत्तर है, अब नहीं तो कब नहीं। ये लाइन संगम समय के लिए ही है। अगला प्रश्न है, बाबा ने किस बात के लिए बच्चों की कांध हिलवाई? बाबा ने किस बात के लिए बच्चों की कांध हिलवाई कि कांध हिलाओ? उत्तर है, बाबा ने कहा बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहाँ समय व संकल्प गया, चेक करो।
इस बात के लिए बाबा ने बच्चों की कांध हिलवाई। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हम प्रकृति को सतोगुणी बना सकते हैं? किसके द्वारा हम प्रकृति को सतोगुणी बना सकते हैं? उत्तर है मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा। मन के शुद्ध सतोगुणी संकल्प द्वारा हम प्रकृति को सतोगुणी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा प्रकृति को भी सतोगुणी क्यों बनाने के लिए कहते हैं? बाबा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है, इसलिए प्रकृति को भी अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दो, सतोगुणी वाइब्रेशन देने हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति तंग क्यों करती है? प्रकृति तंग करना क्यों शुरू होती है? उत्तर है, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य आत्माओं ने भी तंग किया है, इसलिए अब प्रकृति भी तंग करेगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा माया का काम है आना और तुम बच्चों का क्या काम है? माया का काम है आना और तुम बच्चों का क्या काम है? उत्तर है, बाबा ने कहा माया का काम है आना और तुम बच्चों का काम है उस पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, माया जीत बनने वाले ही क्या बनते हैं? माया जीत बनने वाले ही क्या बनते हैं? उत्तर है, माया जीत बनने वाले ही प्रकृति जीत बनते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने पूरे संगम युग को ही क्या कहा है? आज बाबा ने पूरे संगम युग को ही क्या कहा है? उत्तर है, बाबा ने कहा पूरा संगम युग ही अमृत वेला चल रहा है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आगे क्या होना है? आगे क्या होना है? उत्तर है, बाबा ने कहा जो सोच में भी नहीं होगा वह होना है। जो सोचा भी नहीं होगा वह होना है। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने सदा से कौन सा पाठ पढ़ाया है? बाप दादा ने बहुत समय से कौन सा पाठ पढ़ाया है? उत्तर है, अचानक का पाठ पढ़ाया है कि जो कुछ होगा अचानक होगा, बता के कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने कहा कहानी सुनाते हैं, क्या कहानी सुनाई बाबा ने छोटी सी? बाप दादा ने कहा कहानी सुनाते हैं, तो उसका सार क्या बताया बाबा ने? उत्तर है, बाबा ने कहा चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। ये बाबा ने कहानी का सार बताया। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा पेपर तो आने ही हैं लेकिन आपका काम डबल है। कौन सा डबल काम? बाबा ने कहा पेपर तो आने ही हैं लेकिन आपको डबल काम करना है। कौन से डबल काम करने हैं? उत्तर है, एक तो निर्भय होकर सामना करो, किसका? माया का। और दूसरा, अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख के। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटना है। क्या बांटना है? प्रश्न है, बाबा ने कहा अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। क्या बांटो? उत्तर है, बाबा ने कहा जो तुमने परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वही अपने भाई बहनों भक्तों में दिल से बांटो। जो तुमने परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, यानी सर्व खजाने गुण शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अब परमात्म बच्चों को किसका सहारा बनना है? अब परमात्म बच्चों को किसका सहारा बनना है? उत्तर है, दुखियों का सहारा बनना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सहारा देने का यही साधन है। क्या साधन है? बाबा ने कहा सहारा देने का यही साधन है। क्या साधन बताया बाबा ने? उत्तर है, बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। कौन सी किरणें? सुख शांति पवित्रता की किरणें और शुभ भावना शुभ कामना की, ज्ञान गुण शक्तियों की, ये सभी किरणों द्वारा सहारा बनो। यही साधन है सहारा देने का, और ये होगा मनसा द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा
समय प्रमाण अति आवश्यक है? कौन सी सेवा अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है? उत्तर है मनसा सेवा। तभी कहा जाता है मनसा सेवा महान सेवा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आपका स्वमान क्या है? बाबा ने कहा आपका स्वमान क्या है? उत्तर है विश्व कल्याणकारी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी के स्वमान को अगर प्रैक्टिकल में लाया, बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी के स्वमान को अगर आपने प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं दिल से आपके लिए कौन सा गीत गाएगी? उत्तर है वह परमात्म बच्चे वह हमें सहारा दिया। ये आत्माएं दिल से गीत गाएगी। वह परमात्म बच्चे वह हमें दिल से सहारा दिया। अगला प्रश्न है, अभी का सहारा दिया हुआ कितने कल्प भक्त आत्माएं आपका गीत गाएगी? अभी का सहारा दिया हुआ भक्त आत्माएं आपका कितने कल्प गीत गाएगी? उत्तर है आधा कल्प आपके गीत गाती रहेगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आप बच्चों की तो सारा संगम ही होली है, क्यों? बाबा ने कहा आप बच्चों की तो सारा संगम ही होली है, ऐसा क्यों कहा बाबा ने? उत्तर है क्योंकि परमात्मा के संग में रहते ही आए हो, क्योंकि परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो, इसलिए पूरा संगम ही आपका होली है। अगला प्रश्न है, बाबा ने किन के लिए कहा कि इनके बिना गति नहीं है? बाबा ने ये किन के लिए कहा कि इनके बिना गति नहीं है? उत्तर है पांडवों के बिना गति नहीं है। अगला प्रश्न है, किन को सब बहुत रिगार्ड से देखते हैं? किन को सब बहुत रिगार्ड से देखते हैं? उत्तर है मधुबन वासियों को सब रिगार्ड से देखते हैं कि ये मधुबन वासी है, देखो ये मधुबन वासी है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे पहली बार आए हैं उन बच्चों के लिए बाबा का क्या वरदान है? जो बच्चे पहली बारी आए हैं उन बच्चों के लिए बाबा का क्या वरदान है? उत्तर है उनके लिए वरदान है अभी भी लास्ट शो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। वरदान है उनके लिए अभी भी लास्ट शो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। ये वरदान है जो पहली बार आए हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है, वो क्या चीज़ है जो आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है और लाएगी? क्या है वो जो आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है और लाएगी? उत्तर है बाप की श्रीमत। अगला प्रश्न है, वो क्या है जो आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी? वो क्या है जो आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी? उत्तर है दुआएं। जब हम अन्य आत्माओं का सहारा बनते हैं या हमारे अंदर रहम दिल की भावना होती है, शुभ भावना शुभ कामना होती है, तो हमें दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं हमें तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने सभी को बहुत बढ़िया सुंदर क्या कहा? बाप दादा ने सभी को बहुत बढ़िया और सुंदर ढंग से क्या कहा? उत्तर है बाबा ने बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से गुड नाइट कहा। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। बाबा ने कहा आप होली हंस बच्चों का आहार और व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रश्न है आप होली हंस बच्चों का आहार और व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आप जिस दुनिया में जा रहे हो वहाँ किस चीज़ का नाम निशान नहीं है? बाबा ने कहा आप जिस दुनिया में जा रहे हो सतयुग में मतलब स्वर्ग में, वहाँ किसका नाम निशान नहीं है? उत्तर है वहाँ अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। इसी पर बाबा ने कहा आपका आहार और व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जब आप होली हंस बनते हो तो भविष्य में क्या कहलाते हो? जब आप होली हंस बनते हो तो भविष्य में क्या कहलाते हो? उत्तर है भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न स्लोगन से है, समझदार या ज्ञानी किसे कहेंगे? ज्ञानी अर्थात समझदार किसे कहेंगे?
उत्तर है समय पर दुख और धोखे से बचकर चलने वाले को ज्ञानी अर्थात समझदार कहेंगे। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले व्यक्ति को समझदार व ज्ञानी कहेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कर्म करने से पहले क्या जानना है? बाबा ने कहा कर्म करने से पहले क्या जानना है? उत्तर है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करना है। आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करना है। यानी मैं कोई कर्म करने जा रहा हूँ, मैंने वो कर्म पहले भी किया है, उसका क्या अंजाम हुआ था, और अब वो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ, जो पहले अंजाम हुआ था वो भी हो सकता है। इसलिए आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है, वो कैसे? बाबा ने कहा जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है, वो कैसे? उत्तर है जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए वो पालना नहीं कर पाएंगे तो वो कमज़ोर कर देगी। इसलिए जितनी ज़्यादा रचना उतनी शक्तिहीन होती है। उतने ही संकल्प करो जितना आप कर सको। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है? उत्तर है पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, संकल्पों की सिद्धि कब प्राप्त होगी? संकल्पों की सिद्धि कब प्राप्त होगी? उत्तर है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे, तब संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो ये 16 अगस्त 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।